Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। रियली सॉरी, गला पूरा भरा हुआ था, बोलने में ही नहीं कुछ बन रहा था। किसी तरीके से कंटिन्यू करने का कोशिश किया, बिकॉज ठीक नहीं है कीर्तन करते करते बीच में रोकते। ओके, और साइमल्टेनियसली वो मैसेज भी ड्राफ्ट कर रहे थे। किसी ने कुछ जिज्ञासा तो बताई नहीं थी। लास्ट मोमेंट पे कम से कम सभी को जोड़ने का रिक्वेस्ट तो करें। अगर सब कोई जुड़े, सब कोई भगवान की बातें सुने, कष्टों से निकले, आनंद को प्राप्त करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, इसी निवेदन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का संडे स्पेशल, है ना। 10 बजे तक का टाइम लिखा है, 10:30 बजे तक भी पूछ सकते हैं, बट कोशिश कीजिए 10 बजे तक लेने का, सो दैट सबका अच्छे से हो जाए, है ना। ओके, ओके। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, बिल्कुल आप जिज्ञासा पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, और बिल्कुल पूछिए। स्वतंत्र ही क्या है, मैं तो चाहता हूं कि आप जिज्ञासा पूछें, है ना। कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा। देखिए, फिर से संडे स्पेशल क्यों होता है? 1 मिनट, मुझे 30 सेकंड दीजिए, है ना। ओके, संडे स्पेशल क्यों होता है? संडे स्पेशल मात्र इसलिए होता है ताकि जो लोग जुड़े हुए नहीं है, जो लोग भगवान कृष्ण की बातों को सुनने में, समझने में असमर्थ हो रहे हैं, जिनको कोई भी कष्ट आ रहा है ना, तो वो अपने कष्टों का अंत कर लें, भगवान कृष्ण की बातें सुने। आप सभी अपने कोई भी संबंधी, रिश्तेदार, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं ये संडे स्पेशल की क्लास के लिए। परंतु बस वहां पे एक ही क्लॉज है, द्वेष नहीं करना है, बस, और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। द्वेष नहीं करना है, हम आपके हित के लिए हैं, और आपको जो जो जिज्ञासा पूछनी है आप पूछें, ठीक है। सारी जिज्ञासा को उत्तर करेंगे। ओके, ओके। हाँ, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सपोज करें किन्हीं को किसी और के लिए जिज्ञासा पूछनी है, तो आप ये लिख सकते हैं किन्हीं की जिज्ञासा है ना। ठीक है। ओके, सबसे पहले आश्लेषा माता जी की हरे कृष्णा। लोग भक्ति नहीं करना चाहते, हम चाहे उन्हें जितना भी समझाने का कोशिश करें, तो अगर वह हमारे कहने से नहीं मानते, तो हमें हमारे हर दिन के वर्तन में ऐसा क्या बदलाव, बर्ताव में, शायद बर्ताव लिखा हुआ है, बर्ताव में ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए कि हमारे कृत्यों को देखकर लोगों का भक्ति को लेकर जो नकारात्मक दृष्टिकोण बन रहा है, उसे हटाकर कम से कम वह कक्षा में जुड़ने का प्रयास करे। अच्छा, तो माता जी क्या पूछ रही हैं? माता जी पूछ रही हैं कि देखिए, मेरे में ही कुछ बुराई है, ठीक है, और मेरे व्यवहार को देख करके लोग नहीं जुड़ रहे हैं। देखिए, दोनों बातें हो सकती है। माता जी हम्बलनेस में ये बात बोल रही हैं, और ये भी संभव है, जो जिसकी मुझे बहुत कम संभावना लगती है, परंतु ये भी संभव है कि माता जी में कुछ अवगुण है ना, जिसको देख करके लोग नहीं जुड़ रहे हैं। देखिए, समझिए, हम लोग जगत में है ना, ये गुणों का ही गठजोड़ होता है। हम उसी को आकर्षित करते हैं जो हमारे गुणों से आकर्षित होता है ना। चेहरे का आकर्षण भी होता है, परंतु चेहरे का आकर्षण बहुत कम देर रहता है, बहुत कम समय टिक पाता है टेम्पररी, क्षणिक क्षणिक आकर्षण होता है।
जैसा लड़का लड़की का आकर्षण क्षणिक होता है, थोड़े दिन में वो चेहरे का आकर्षण चला जाता है। तो असली आकर्षण गुणों का आकर्षण होता है, और हम गुणों से अपने को 20 साल 30 साल 40 साल बाद भी जोड़ करके पाते हैं, है ना। अगर सपोज करें कोई आप हिस्ट्री में, इतिहास में कोई एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो आपके गुण जैसा है, तो अवश्य ही आपके मुंह से निकला होगा ये तो मेरे जैसा है ना। वो शरीर भी हो सकता है त्याग दिया, वो व्यक्ति जो हो वो शरीर भी त्याग दिया, परंतु आपका गुणों से जुड़ाव तब भी रहता है जब उसने शरीर भी त्याग दिया। सही बात है ना, सही बात है नहीं है। देखिए, ये जो हम गुण देख रहे हैं ये सब है भौतिक गुण। ये सब कैसे गुण है? भौतिक गुण। परंतु एक आध्यात्मिक गुण भी होता है। देखिए, अब बात कैसा है, भगवान की बातें कौन सुन सकता है? भगवान की बातें वो सुन सकता है जिसमें, जो भगवान से द्वेष न करता हो। देखिए, उसे भगवान से द्वेष करना त्यागना पड़ेगा। जगाई और मदाई भगवान से द्वेष करते थे, ठीक है, परंतु नित्यानंद प्रभु की कृपा देख करके अंत में द्वेष त्याग दिया। जिस पल द्वेष त्यागा उसी पल वो भक्ति को स्वीकार करने के लिए क्वालिफाइड होते हैं, परंतु द्वेष करते हुए नहीं स्वीकार कर सकते। अब देखिए, कोई क्यों नहीं जुड़ेगा, पहले मैं ये बता दूं। कोई द्वेष करते रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। अब क्या हम अपने गुणों में बदलाव ला सकते हैं ताकि वो जुड़ जाए? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। गुणों को, हमको अपने गुणों को सुधारने का प्रयास करते ही रहना चाहिए। आप जैसे भी गुण के, जो भी गुण के, ठीक है, आपका कोई भी गुण हो सकता है, तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी हो, जो भी, आप अपने गुणों को और सुधार करने का प्रयास कीजिए। जैसे भी आप और अच्छा कीजिए, ठीक है। यह प्रयास आपका निर्बाध रूप से होना चाहिए। कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कृष्णा देख रहे हैं, ठीक है। हमको अपने आप को सुधारने का निरंतर प्रयास करना है। साथ के साथ हमको सभी को निमंत्रण भी देना है। अभी जैसे आप लोगों को भी निमंत्रण दिए होंगे कि आ जाइए, सुन लीजिए, भगवान की बातें सुन लीजिए, अपने आप को गंदगी से निकाल लीजिए, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। परंतु कितने लोग जुड़ते हैं? कम लोग जुड़ते हैं, राइट। परंतु आपको दूसरे को निवेदन भी करना चाहिए, रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उनको शुद्ध स्वीकारना रहेगा तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु उनकी जागृति होनी चाहिए शुद्ध स्वीकारने की। ये गुण उनका होना चाहिए। प्लीज समझिए, ये अन्यथा मत लीजिएगा, और मैं किसी को चोर नहीं बोल रहा हूं। एक चोर से न्याय की आशा करना गलत बात है ना। एक जो भगवान से द्वेष करता हो उससे ये आकांक्षा करना कि वो भक्ति करेगा, ये भी गलत बात है। परंतु क्या हमें प्रयास छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, क्या होता है ना, हमने इतिहास में अभी देखा ना, जगाई और मदाई कितने बड़े अपराधी थे, परंतु उन्होंने एक पल के लिए नित्यानंद प्रभु के प्रति अच्छा हृदय रखा, समर्पण किया, और उसी पल वो भक्त बन गए, है ना। तो देखिए, समझिए बात को, सब कोई, पूरा विश्व, सब कुछ भगवान के कहे अनुसार चल रहा है। जो भगवान की बातों को स्वीकारेगा वो भगवान के कहे अनुसार चलेगा और वो अपना जीवन अच्छे से जिएगा। परंतु अधिकाधिक लोग भगवान के कहे अनुसार नहीं चलते, तो वो कष्टमय जीवन जीते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लोगों को कष्ट क्यों है? क्योंकि भगवान की बातें नहीं मानते। अब जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी भगवान का क्या नियम है? नियम है कि इस भूमि के इस हिस्से में अभी सर्दी पड़ रही है। भगवान ने नियम बना दिया,
और वो चलेगा। अब क्या, हम बोले हम नहीं स्वीकारते, हम नहीं स्वीकारते, हम तो टी शर्ट में घूमेंगे, बीमार पड़ जाइएगा। गलती भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान को दोषारोपण मत कीजिएगा। भगवान मेरे साथ क्या कर दिया, हम तो आप पे बहुत श्रद्धा करते थे। भगवान के नियमों को स्वीकारना भी होगा। भगवान के नियमों को स्वीकारना होगा। भगवान ने बोला अभी सर्दी है, सर्दी के अनुसार कार्य करना होगा। ठीक इसी प्रकार से विपरीत परिस्थितियां आती है तो हमको उस अनुसार कार्य करना है जिस अनुसार भगवान परिस्थितियां बना रहे हैं। हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे अनुसार परिस्थिति बन जाए। ठीक है, तो भगवान जैसी परिस्थिति बना करके दे रहा है हमको स्वीकारना है और उस अनुसार हमको कार्य करना है। ठीक है, हमारा हमारा अधिकार किस पे है, कार्य करने पे, फल पाने पे नहीं। हमारा अधिकार किस पे है, कार्य करने पे। आप अपना कार्य करते रहिए, कोई लाभ मिले तो भी, नहीं मिले तो भी। भगवान के लिए सेवा इसी प्रकार से की जाती है। भगवान के लिए सेवा करते हैं तो भगवान हमें कोई फल देगा तभी हम सेवा करेंगे, हैं? भगवान हमको कोई लाभ देंगे तभी हम सेवा करेंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान को देना दे, नहीं देना मत दे, ये उनकी इच्छा। और हमको जानना भी नहीं है, हम नहीं जानना चाहते। बाकी लोग जानना चाहता है ना, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमको नहीं जानना है। क्यों नहीं जानना है? भगवान हमको क्या देंगे, हमको क्यों नहीं जानना है? क्यों नहीं जानना है? क्योंकि भगवान हमारे परम हितैषी हैं। एक भक्त ये बात को स्वीकारता है। तो आप अपना काम कीजिए, और फिर क्या लाभ देंगे क्या नहीं देंगे, क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब के बारे में मत सोचिए, है? ठीक है, हम लोगों को बुरा लग जाता है कि ये देखिए ये मेरी बात नहीं सुन करके भी नहीं जुड़ रहे हैं, हमको इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान ही स्थिति बनाएंगे, आप बस अपना कार्य करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अपने आप को निम्न जानना बहुत अच्छी बात, परंतु ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप को इस प्रकार परिवर्तित कर ले कि दूसरे भगवान की भक्ति करने लग जाए। ऐसा नहीं होगा, है? बहुत लोग बोलते हैं तुम ये कर लोगे तो भक्ति कर लेंगे, तुम वो कर लोगे तो भक्ति कर लेंगे, परंतु मालूम है क्या ऐसा होता है, आप वो कर भी लीजिएगा तो भी वो भक्ति नहीं करेंगे। वो बस बोलने की बात है, वो बस बोलने की बात है। कुछ भी कर लीजिएगा तो नहीं करेंगे, वो बस बोल रहे हैं। भगवान सौदेबाजी से पटने वाले नहीं है, सही बात है ना? भगवान सौदेबाजी से पटने वाले नहीं है कि चलो भगवान से सौदा करते हैं, कि भगवान ऐसा हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे, वैसा हो जाएगा तो हम वो कर लेंगे। भगवान आपके नौकर बैठे हैं, आपके दास है क्या? हम दास के साथ वैसा करते हैं? दास के साथ करते नहीं करते? एक कोई कंपनी वाला होता है, वो एम्प्लॉय को बोलता है नहीं बोलता है तुम इतना सेल कर दोगे तो हम तुमको इतना कमीशन देंगे? करता है नहीं करता? हमको वही करना है क्या? हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा तो हम भक्ति करेंगे? भक्त ऐसा नहीं करेगा। भक्त भगवान से सौदेबाजी नहीं करेगा। भगवान को जो देना दे, नहीं देना मत दे, है ना? भगवान को जो देना वो दे सकते हैं, हमको भगवान की भक्ति करना। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। अब भगवान को जो देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, हम तो उन्हीं के हैं। प्रेम यही होता है ना, प्रेम यही होता है ना कि पिता का प्रेम बेटे के लिए इस तरीके से होता है, बेटा हमको एक गिलास पानी ला करके दिया तब तो हम प्रेम करेंगे, और नहीं ला करके दिया तो प्रेम नहीं करेंगे। मैंने भी एक घटना सुनी कि जिसमें एक बच्ची ने चाय बना करके नहीं दिया था तो उसकी हत्या कर दी गई, है ना? चाय बना के नहीं दिया, हत्या कर दिया। तो ये सब कैसा है? ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये सब कोई भक्ति नहीं है ना? आप समझिए, इसको भक्ति नहीं बोला जा सकता। भक्ति वो होता है जिसपे हम जिसके अनुसार हमको श्रद्धा होती है, हमको पूर्ण श्रद्धा है,
हमको पूर्ण श्रद्धा है भगवान पे, भगवान हमारे साथ जो करना चाहे कर ले, हम भगवान के, हम भगवान के, फल जो देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, हैं? हम रास्ता नहीं छोड़ने वाले, अनकंडीशनल। हाँ, कृष्णा का भी प्रेम अनकंडीशनल होता है, और अगर हम कृष्णा से प्रेम करते हैं तो वो भी अनकंडीशनल ही होगा। ठीक है, तो कंडीशन मत लगाइए, कोई लाभ होगा नहीं होगा, आप अपना करते रहिए, अब होए चाहे ना होए। हाँ, दर्द होता है हम लोगों को, ये बात स्वाभाविक है, दर्द होता है कि अगर कोई भी संघर्ष कर रहा है तो दर्द होता है, परंतु हमको कोई कंडीशन नहीं है, हम अपना प्रयास करेंगे, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे, हर पल बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, परंतु ये कृष्णा पे डिपेंड करता है हमको क्या मिलेगा, है ना? और हमको नहीं जानना है, ऑनेस्टली हमको बिल्कुल नहीं जानना। ठीक है, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। यस, सभी को समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही मतलब उसमें इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ना? ठीक है, जिसको जो करना करे, जिसको नहीं करना नहीं करे, हम कृष्णा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, हम प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, है ना? कुछ मिलना है मिल जाए, नहीं मिलना नहीं मिले, हम तो पागल है, हम तो कृष्णा के प्रेम में पागल है। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, एक की जिज्ञासा है, इंसान सब अच्छा करने की कोशिश करता है और सबकी भलाई करने की कोशिश करता है, फिर भी उसके साथ उसको बुराई ही मिलती है, ऐसा क्यों? इंसान सबका अच्छा करने का कोशिश करता है, नहीं करता, नहीं करता। सबकी भलाई करने का कोशिश करता है, नहीं करता, नहीं करता, पता है, फिर भी उसके साथ बुराई क्यों मिलती है? क्योंकि वो बुरा करता है। ऐसा क्यों? आप समझिए, देखिए, बात कैसा है कि दो जगत है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में कुछ अच्छा है ही नहीं। मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बता दीजिए, इस भौतिक जगत में एक अच्छी चीज, एक मलिनता से मुक्त चीज, एक एक चीज जिसमें गंदगी ना हो, किसी को पता है? इस भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की नहीं बताइए, इस भौतिक जगत की किसी को पता है? पता है तो नाम लिखिए, कुछ भी, एक एक भौतिक जगत की एक चीज जो मलिनता से मुक्त हो, अच्छी हो, बताइए। नहीं है तो नो लिखिए, है? कोई एक चीज है, कोई एक, सोच के देखिए, कोई एक चीज नहीं मिल रही आपको? ढूंढिए जी, कोई मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, नहीं मिल रहा? ढूंढिए ढूंढिए, थोड़ा और खोदिए। मालूम है क्या, आप लोगों ने नोट किया है, एक चीज नोट किया है, कभी जहां अगल बगल में कहीं खुदाई होती है ना, खुदाई खुदाई होती है ना, कहीं पे डीप खुदाई हुई हो, कहीं पे देखें जहां पे डीप खुदाई है, गहरी खुदाई हुई है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत डीप खुदाई हुई है, शहर के बीच में कहीं पे डीप खुदाई हुई है, और वहां से मिट्टी निकला हो, देखा? डीप खुदाई हुई है, मिट्टी निकला, वहां का मिट्टी बहुत अच्छा लगता है ना? यस नो? देखा है? वहां का मिट्टी बहुत अच्छा लगता है ना? जहां पे डीप खुदाई हुई है, और अंदर की, एकदम अंदर की, ऊपर ऊपर की नहीं, एकदम अंदर की मिट्टी निकली, फर्टाइल लगती है, हाँ ना? हाँ, गौर किया? बाकी सबने गौर किया? चाहे आपके पास कोई भी रंग की मिट्टी आती हो, वो जो अंदर की मिट्टी निकलती है वो बहुत अच्छी लगती है ना? सोच के देखिए, हमारी तो मिट्टी तक मलिनता से भरी हुई है, और हमारी आंखों को भी दिखाई देता है। इस भौतिक जगत में अच्छा क्या है? इस भौतिक जगत में अच्छा क्या है? क्या अच्छा है? जहां जहां इंसान बोला गया, मनुष्यों के कदम पड़े, वहां वहां सब मलिनता फैलाई है,
सब गंदगी। तो अच्छा क्या किया? मलिनता फैलाई है मल मूत्र त्यागने वाले हैं, प्रकृति को गंदा करने वाले, आपने बस मलिनता फैलाई है। अच्छा, हम यही कर सकते हैं कि ये मल मूत्र त्यागना बंद कर दें। अरे वो शरीर त्याग करके नहीं होगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर से मल मूत्र त्यागेंगे, फिर से गंदगियां फैलाएंगे। मलिनता तब रुकेगी, मल मूत्र त्यागना तब रोकेंगे जब आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, तब मल मूत्र नहीं त्यागेंगे, है ना। हार्ड मास के तब नहीं रहेंगे, है ना। आध्यात्मिक शरीर रहेगा, तब सब नश्वर नहीं रहेगा, तब हम प्रकृति का शोषण नहीं करेंगे, है ना। हाँ, नहीं तो इस जगत में तो सब गंदगियां ही हैं। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं दुखालय है। मनुष्य ने करके दिखाया। दुखालय कैसे? आज एक अन्न का दाना भी खा के दिखाओ और बोलो इसमें प्लास्टिक नहीं है और इसमें कैंसर नहीं होगा, है? तो बड़ी बात हो जाएगी, है ना। एक दाना भी, पता नहीं कौन से दाने में कहां पे प्लास्टिक खा रहे हैं और कौन से दाने में कहां पे कैंसर वाला गुण वाला खा रहे हैं। मलिनता से मुक्त है, कुछ अच्छा किए हैं इस जगत में, कोई अच्छा किया है? हमको तो कोई नहीं दिखाई देता। हमको बताइए जी, हमारा दृष्टि थोड़ा अच्छा करिए, हमको एक व्यक्ति दिखाइए जो अच्छा किया। भगवत भक्त को छोड़ दीजिए, हम इस जगत का बोल रहे हैं। भगवत भक्त को हम इस जगत का मानते ही नहीं है, वो तो आध्यात्मिक जगत का है। आध्यात्मिक जगत का, ठीक है। अंशिका, आपको किन्हीं को बुलाना था, आई एम सॉरी मैं रिप्लाई नहीं किया था। अगर आप उनको यहाँ पे बुलाना है बिल्कुल बुला सकते हैं, ठीक है। जिज्ञासा सामने पूछे, मैं बिल्कुल आंसर करने के लिए तैयार हूँ। अगर 1 to 1 पूछना है, ठीक है, तो बाद में अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अभी बुलाना है, सबके सामने जो पूछना पूछ सकते हैं, ठीक, हमको कोई कष्ट नहीं तो बाद में। ओके, यस। तो ये जगत तो पूरी मलिनता से भरी हुई है। कहाँ अच्छा है यहाँ पे? कौन अच्छा कर रहा है? कोई अच्छा नहीं कर रहा। तो अच्छाई कहां पे? जहां पे कृष्णा के शब्द है वहीं पे अच्छाई है, बस उतनी ही अच्छाई। टिल द डिग्री यू एक्सेप्ट कृष्णाज वर्ड्स, उस अनुपात में, जिस अनुपात में आप भगवान कृष्ण के शब्दों को स्वीकारते हैं, बस उतनी ही अच्छाई है, और कोई अच्छाई नहीं है। और कोई अच्छाई नहीं है इस जगत में, कोई अच्छाई नहीं है। जितने पंथ है, जितना कुछ है, जो भी कुछ है, बस उतना ही अच्छाई है जितना कृष्णा की बात स्वीकारते हैं, बस, और कोई अच्छाई नहीं। अब जब सारी अच्छाई कृष्णा से ही है तो कृष्णा की बात स्वीकार कर लीजिए ना। हाँ, फिर माता जी का जिज्ञासा, मतलब जिनके लिए पूछिए, उनकी जिज्ञासा रहे कि इस जगत में सब अच्छा है, तो हाँ बिल्कुल सही बात होगा। और सब कोई अच्छा करने का कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल सही होगा। समझिए, अपूर्ण इंद्रियों के साथ, अशुद्ध इंद्रियों के साथ, अगर किसी की इंद्रियां अपूर्ण है और अशुद्ध है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी की इंद्रियां अपूर्ण है और अशुद्ध है तो शुद्ध कार्य कर ही नहीं सकता, कभी शुद्ध कार्य नहीं कर सकता। शुद्ध कार्य करने के लिए शुद्ध इंद्रियां वाला होना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां इस जगत में हमेशा अपूर्ण और अशुद्ध रहती, शुद्ध होंगी कृष्णा की बातें सुनकर के। और मालूम है क्या, वो ज्यादा ये नहीं है कि हमको कृष्णा के धाम जाकर के ही ये सब कुछ अनुभव होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहीं पे कृष्णा की बातें सुनते रहिए। जितनी बार आप कृष्णा की बातें सुनते रहेंगे उतनी इंद्रियां पूर्ण होती जाएंगी, उतनी मलिनता से दूर होते जाइएगा। परंतु इसके लिए क्या है? इसके लिए हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमको डिटरमिन तरीके से सुनना पड़ेगा। हाँ, हम सुनना चाहते कृष्णा की बात, तो सारी गंदगियां निकलते चली जाएंगी, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों का शरीर सूक्ष्म होते चले जाएगा, हम लोगों का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म होते चले जाएगा और छोटा होते चले जाएगा, है ना। और हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आध्यात्मिक शरीर स्वीकारने के लिए क्वालिफाइड बनते चले जाएंगे।
ठीक है, सही बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज का पोस्ट एंड में समझ नहीं आया कि निर्धारित कर्तव्य ना करें, दिस फुल लाइन अनेबल टू अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा है, किन्हीं को नहीं समझ में आता है तो पूछा करें, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नहीं समझ में आता पूछा करे। ओके, ये भावुकता पे था, है ना, इमोशनल होने पे। ओके, पहले एक काम करिए, कोई कोई पूरा वो अच्छा पढ़िए, श्री राम स्वामी है, कोई पढ़िए। कौन पढ़ रहा है जल्दी से, हैंड रेज। आंखों का दर्द होगा ना कोई पढ़े पढ़े है? बाकी कोई ना कोई महानुभाव तो, पुराने वाले लोग, नए वाले लोगों पे कोई आक्षेप नहीं लगा। कोई तो होंगे जो आज नहीं पढ़े होंगे, है ना। पढ़ लेते तो बहुत अच्छा है, परंतु कोई ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। पढ़ लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए। ओके, ऋषा माता जी आप पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। भावुकता, पतन का मार्ग। आप कोई फिल्म देखते समय हंस सकते हैं, रो सकते हैं और तीव्र भावनाएं अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये भावनाएं अस्थायी और काल्पनिक होती हैं। फिल्में सितारों को हमें एक निश्चित तरीके से अनुभव कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं, अर्थात भुगतान किया जाता है। इन भावनाओं का आनंद लेना अंततः स्वयं को मूर्ख बनाना है। तथापि बहुत से लोग अभी भी अपने मन और समय को ऐसे भ्रम में लगा देते हैं। इसी प्रकार हम इस भौतिक संसार के अस्थायी सुख और दुख से भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि एक अभिनेता विभिन्न भूमिकाओं में अभिनय तो करता है, परंतु वह इन सब से परे होता है, वैसे ही हमें भी भावनात्मक रूप से उनमें उलझे बिना विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम स्कूल, ऑफिस या खेल के मैदान में अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अगर हम स्वयं को किसी एक भावना में डुबो दें तो हम अपने निर्धारित कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अनासक्त होकर संभाव में अपना निर्धारित कर्तव्य करता है, वह कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्य को करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। कभी भी स्वयं को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझो और अपना कर्तव्य न करने से भी आसक्त न हो। भगवत गीता 2.47। हम शाश्वत आत्माएं हैं, कृष्ण का अंश हैं। हमारा दुख इस सत्य को भूलने और अपनी अस्थायी भूमिकाओं से स्वयं को जोड़ने से आता है। हम आसक्ति से अपना दर्द स्वयं बनाते हैं। एकमात्र वास्तविक समाधान यह है कि हमें अपनी आसक्ति को अस्थायी संसार से हटा लेना चाहिए और स्वयं को भगवान कृष्ण से जोड़ लेना चाहिए। सब कुछ उनकी सेवा में और उनकी ही प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अगर आप फिर भी इस भौतिक संसार और असत संगति से आसक्त रहे तो आपको निश्चित ही दुख झेलना पड़ेगा। हरे कृष्ण गुरु जी। निर्धारित कर्तव्य ना करें, दिस फुल लाइन, निर्धारित कर्तव्य ना करें, इसमें कहाँ है? हरे कृष्ण गुरु जी, मेरे ख्याल से वो कह रही हैं जो भगवत गीता में कोट में जो वर्बेटिम है, अपना कर्तव्य न करने से भी आसक्त ना हो। तो आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है प्रोबेबली। इंग्लिश का मैंने नहीं पढ़ा गुरु जी। कहाँ पे लिखा हुआ माता जी, कहाँ पे लिखा? गुरु जी वो भगवत नहीं जी जी वो सुचित्रा माता जी लिख रही हैं, निर्धारित कर्तव्य ना करें। गुरुजी वो सिर्फ एक फ्रेज पढ़ रही हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही अलग है। अपना कर्तव्य न करने से भी आसक्त न हो, यानी कर्तव्य नहीं किसने बोला निर्धारित कर्तव्य ना करें? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, यही मुझे समझ में नहीं आया कि निर्धारित कर्तव्य ना करें क्यों लिखा है। मुझे बस कहाँ पे लिखा है?
आप एंड में पढ़िए, एंड में वो पढ़ेंगे ना ऋचा माता जी, तो उसमें ना करे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है माता जी? आप आराम से पढ़िए, मेरे को पढ़ करके बताइए, पूरा लाइन पढ़ करके बताइए। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। बताइए मैं। ठीक है, देखिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ हाँ हाँ, सेकेंड। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? वो भी लाइन अप कर ले इसके बाद। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? बाकी सबको पोस्ट समझ में आया? किसी और को पोस्ट नहीं समझ में आया? पोस्ट में कोई बात नहीं समझ में आया? कोई छोटी सी बात, एक लाइन नहीं समझ में आई? नहीं आई है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा है भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्य को करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। अंडरस्टूड। कभी भी स्वयं को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण ना समझो। ये भी ठीक। समझ में आ गया। और अपना कर्तव्य ना करने से भी आसक्त ना हो, ये लाइन समझ में ये नहीं कहाँ आई। पे लिखा माता जी? पहले तो आपका कंक्लूजन बताइए, निर्धारित कर्तव्य ना करें, ये तो नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रभु जी, आप प्लीज जरा रीड कर कहाँ पे लीजिए। लिखा हुआ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप मेरे को आप वो बता दीजिए ना। I'll just show you in edit form। मैं अगर इसमें दिखा सकती तो। एडिट आ नहीं रहा है इसमें। मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है, आपके उस पे भेज देती हूँ। और अपना कर्तव्य न करने से भी आसक्त ना हो, ये लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ। ये निर्धारित कर्तव्य, ये निर्धारित कर्तव्य न करे नहीं है माता जी। तो यही समझ में नहीं आया प्रभु जी कि ये ये क्या निर्धारित मतलब कर्तव्य न होता करे नहीं है। है। जी। ओके। हाँ, तो यहाँ ओके, थोड़ी सी शायद कुछ तो हुआ है। आप प्लीज एक बार चेक करके मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। हरे मैं कृष्णा। समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। जी, थैंक बट यू सो मच। ये यहाँ पे नहीं लिखा है। मैं वही बोल रहा हूँ माता जी, कंक्लूजन मत ड्रॉ कीजिए। बहुत ही सोच समझ करके लिखा जाता है, बट ठीक है। चलिए। ये तो भगवत गीता का श्लोक है 2.47। देखिए, एक बार पूरा श्लोक बता देता हूँ, बाकी अगर एक काम करते हैं, पहले लास्ट का ही पार्ट बताते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे हाफ बेक चीज लिखा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है। ओके, ठीक है, पहले आधा ही बताते हैं, फिर पूरा श्लोक बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अपना कर्तव्य न करने से भी आसक्त ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना कर्तव्य न करने से भी आसक्त ना हो। तो हमको कर्तव्य करना है, और न करना मतलब कर्तव्य नहीं करना। सपोज करें हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कर्तव्य न करने से आसक्त न हो का अर्थ है कि काम करना है और हम बोले हमें कोई काम वाम नहीं करना, और हम इसमें आसक्त हो जाए, हम बोले कि अब हमसे कोई काम वाम मत बोलो, हम कोई काम नहीं करने वाले। कर्तव्य न करना और उससे आसक्ति मतलब काम को छोड़ करके बैठ जाना। ठीक उल्टा लिखा हुआ है, जो आप बोल रहे हैं उससे ठीक उल्टा लिखा हुआ है। और अंग्रेजी में मैं पढ़ा देता हूं। मैं अंग्रेजी का, इनफैक्ट अंग्रेजी में तो लिखा ही हुआ वहां पे 2.47, एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। नॉट डूइंग योर ड्यूटी, अटैचमेंट किससे? काम न करने से अटैचमेंट ना हो। हम छोड़ छाड़ दिए, हमको काम नहीं करना है। कृष्णा बोल रहे काम करना है, आप बोल रहे हैं निर्धारित कर्तव्य नहीं करना। ठीक उल्टा। तो ये एकदम उल्टा कंक्लूजन है। चलिए अब पूरा श्लोक पे आ जाते हैं। तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, आपको काम करने का अधिकार है, ओके कीजिए, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। काम तो करोगे, बट तुमको क्या मिलेगा मैं डिसाइड करूंगा। कृष्णा बोल रहे हैं तुम काम करो, क्या मिलेगा मैं डिसाइड करूंगा, तुम मत डिसाइड करो। यू आर नॉट द जज। आप मत बोलो मेरे को क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। अगर हमने बच्चे के लिए अच्छा किया, पति के लिए अच्छा किया, भाई के लिए अच्छा किया, चाचा के लिए अच्छा किया, काका के लिए अच्छा किया, मामा के लिए अच्छा किया, देश के लिए अच्छा किया, दुनिया के लिए अच्छा किया, ऑफिस के लिए अच्छा किया, और किसके लिए अच्छा करते हैं? फ्रेंड के लिए अच्छा किया, और किसके लिए अच्छा करते हैं? और किसके लिए अच्छा करते हैं? सबके लिए अच्छा किया। ये मत सोचो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, फल क्या होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। ओके, आप अपना निर्धारित कर्तव्य करो। ओके, अब कैसा है, जब हम अपना कार्य कर रहे हैं तो हमको समझना है कि ऊंचा कार्य क्या है।
हमको समझना है शुद्ध कार्य क्या है। जीवन हमारा इसीलिए है कि हम पहले एक स्तर पे स्टार्ट करें और धीरे धीरे अच्छे कार्य करने में लगते चले जाएं और अंतिम में सर्वोच्च कार्य करें। सर्वोच्च कार्य जब सारा ज्ञान आ जाएगा, जब सारा सब कुछ आ जाएगा, तो समझेंगे कि ये तो कृष्णा के लिए कार्य करना है। नहीं तो हम बहुत 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 जगह हाथ लगाएंगे, फिर समझ में आएगा सबसे अच्छा तो कृष्णा के लिए काम करना है। तो फिर कृष्णा उसके लिए बोलते हैं, जो कुछ खाते हो, जो कुछ कार्य करते हो, जो कुछ क्या जो कुछ खाते हो, कार्य करते हो, त्याग करते हो, तपस्या करते हो, मेरे लिए करो, मुझको अर्पित करते हुए करो। तो अंतिम में समझ में आएगा ये सब तो कृष्णा के लिए करना है। तो कार्य करने का अधिकार है, फल पाने का अधिकार नहीं है। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कभी भी स्वयं को अपनी गतिविधि के परिणामों का कारण मत समझो। तुमको कुछ रिजल्ट मिल गया तो ये मत सोचो मैंने काम किया तो मेरे को रिजल्ट मिल गया, बेवकूफी होगी। मैंने तुमको दिया है, कृष्णा आपको दे रहे हैं, आपके कर्मों के कारण नहीं मिल रहा है। देखिए, समझिए बात को, हमारा कभी भी कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता जिससे हमको एक निश्चित फल मिले, कोई भी नहीं हो सकता। हम लोग देखते क्या है, बड़ा बड़ा बिजनेस बनता है? हम सोचते ये हैं हमने कंपनी के लिए इतना काम किया तो हमको इतना रिजल्ट मिल रहा है, हम सोचते ये है ना। ये एकदम गलत है, कृष्णा ने बोला ये मत करो। देखिए क्या है, अगर एनवायरमेंट को चेंज कर दें, बहुत सारी कंपनियां हुआ करती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, बहुत सारी कंपनियां रातों रात गायब हो गई, एनवायरमेंट चेंज हो गया। अब कर्म करते रहो, फल मिलेगा। समझ रही हैं? तो हमको कर्म करने का अधिकार है, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसान को धान रोपने का अधिकार है, परंतु उसको धान रोप दिया तो उसके बाद बारिश नहीं होगी, फसल बर्बाद नहीं होगी, ये उसका अधिकार नहीं है। फल क्या मिलेगा तो कृष्णा डिसाइड करेंगे, ठीक है। वही कृष्णा बोल रहे हैं क्या, कभी भी स्वयं को अपनी गतिविधि के परिणामों का कारण ना समझो। गतिविधि किए, आपने कुछ कार्य किया, उसका परिणाम मिल गया, अब उसका कारण आप समझ लिए कि मेरे कारण, ये नहीं। और बोल रहे हैं और अपना कर्तव्य न करने से भी आसक्त ना हो। अब देखिए क्या है, सपोज कीजिए किसान ने अपना फसल बोया और सोचा कि चलो हमको फल मिलेगा। अब हो गया उल्टा, दो परिस्थिति, एक हो गया अच्छा हो गया तो हम आसक्त हो गए कि देखो हमने बहुत मेहनत किया था इस खेत में, देखो हमको इतना अच्छा फल मिला। गलत है, अपने कर्मों से आसक्त नहीं होने बोले। कर्म किया, फल मिल गया तो आसक्त नहीं होना। और कर्म किया और क्या हुआ, कर्म करके एकदम खराब हो गया, बर्बाद हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। कर्म करने से अनासक्त भी मत हो, ठीक है। तो कृष्णा तो उल्टा बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं आसक्त भी नहीं होना, अनासक्त भी नहीं होना, काम तो करना, परंतु ये काम किस लिए करना है, ये काम हायर पर्पस के लिए करना है। ये है भक्ति, है ना। सर्वोच्च लक्ष्य के लिए करेंगे तो भक्ति होगी, परंतु हमेशा जीवन में हम हायर पर्पस, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, है ना। जितना नीचा जाते हैं उतनी मलिनता होती है, जितना ऊंचा जाते हैं उतनी शुद्धता होती है। हाईएस्ट स्तर पे कृष्णा के लिए करते हैं, सर्वोच्च होता है, मलिनता से मुक्त होता है, ठीक है। यस, हरे कृष्णा। मैं एक्चुअली मेरे को भी समझ में आ गया था, मेरे को भी लग रहा था कि माता जी को यही बात नहीं समझ में आई है, परंतु मालूम है क्या, मैं एक बात को वहां पे प्रूव करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। ऐसा होता है कि कभी कभी विरोधाभासी चीज लिखी रहती है, हम लोगों ने शास्त्र में बहुत बार पढ़ा है, परंतु हमारी आंखें ऐसी ट्रेंड होनी चाहिए, हमारी आंखें ऐसी ट्रेंड होनी चाहिए, कृष्णा की बात कोई गलत हो ही नहीं सकती। मालूम है, आपको पढ़ने में आसानी होती है, मेरे को पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, सब कोई जानते हैं। तो वो जो लाइन लिखा हुआ है ना, हो सकता है लिखा हुआ हो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, पर मेरे को ये विश्वास है कि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं होगा, निर्धारित कर्तव्य ना करो, है ना। कहीं पे भी लिखा हुआ होगा तो ये नहीं लिखा होगा, निर्धारित कर्तव्य ना करो।
जबकि मालूम है ऐसा ऐसा होता है कि ये उवाचा जो श्री राम स्वामी है इसमें कम से कम 50-60 एडिट हो जाता है, 60 बार एडिट हो चुका है, और सिंपल बना रहे हैं और इजी फ्लो में बना रहे हैं, इसको पहले कर रहे हैं उसको बाद में कर रहे हैं, 60 बार एडिट हो गया ऊपर से नीचे। ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो अब सोचिए 60 एडिट होने के बाद भी मेरे को लग रहा है नहीं नहीं ये फ्रेज नहीं आ सकता, ये फ्रेज नहीं आ सकता, ये गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, देखिए गलती नहीं होती है, गलती होती है, परंतु मालूम है क्या, इसीलिए दो डिवोटीज और चेक करते हैं। अपूर्ण इंद्रियां हैं परंतु 2 डिवोटी और चेक करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्लेटेंट गलती छोड़ देंगे वो दोनों ये मेरे को विश्वास है वो नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बोलते हैं वाचा श्री राम स्वामी अच्छे से पढ़ा लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिवोटीज बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, और मेरे को लगता है मैं काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। डिवोटीज बहुत मेहनत करते हैं सच में। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कोई दिक्कत नहीं माता जी, होता है। हम लोगों की अपूर्ण इंद्रियां है ना, गलत पढ़ लेते हैं, होता है, सबके साथ होता है, परंतु सबसे पहला चीज जो याद रखिए, कृष्णा गलत नहीं बोल सकते, गुरु भी गलत नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते। दुनिया जाए इधर से उधर, गुरु गलत नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही नहीं, वो गुरु हैं, नहीं गलत बोलेंगे। कृष्णा गलत बोलेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आजकल तो लोग करते नहीं है, पहले मालूम है, पहले ऐसे भी लोग आते थे, बोलते थे भगवत गीता में ये बात गलत लिखी हुई है, पहले लोग आते थे, ठीक है। आजकल तो मैं तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द के लिए खड़ा हुआ हूं जी। भगवत गीता की बातें तो बहुत प्राथमिक स्तर पे है ना, ऐसा नहीं, ठीक। गुरु जी वाणी पोस्ट के न सिर्फ हर एक वर्ड, हर एक फुल स्टॉप और कॉमा को भी बहुत सोच के एफर्ट लेके लिखते हैं। हाँ, बहुत बार झगड़ा हो जाता है आप लोगों को सुन करके हंसी आएगी, मेरे को सोच करके हंसी आती है। हाँ, एक एक कॉमा पे भी झगड़ा हो जाता है। मतलब आप सोच के देखिए, ग्रामेटिकली कॉमा होना चाहिए, और हम बोल रहे नहीं कॉमा मत डालिए, कंफ्यूजन हो जाएगा उससे। मालूम है आप ग्रामेटिकली आप सही बात बोल रहे हैं, पर कॉमा मत डालिए उसमें। ऐसा ऐसा झगड़ा होता है, ऐसा ऐसा करते हैं, एक एक कॉमा पे भी करते हैं। अश्लीषा माता जी जानती होंगे, सिर्फ आपकी कृपा से संभव है गुरुजी। अश्लीषा माता जी बहुत एफर्ट करती हैं। और देखिए डिवोटीज बात कर रहे हैं, एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। वैसे दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं, रियली। और ये सब मालूम है कब है? अभी मेरे पास 7 या 10 उवाचा या श्रीराम स्वामी, 10 श्रीराम स्वामी पहले से एडवांस में फाइनल करके रखा हो, 7 होगा शायद, फाइनल करके रखा हो। पर आप देख रहे हैं डेली का कितना एफर्ट लग रहा है, क्योंकि ये जो अभी आ रहा है ना, जो अभी वाला सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस सीरीज को मेलो डाउन नहीं करना चाहते। और मालूम है कल का पोस्ट बना ही नहीं है, बनाना है, परसों भी यही सीरीज का आना है। देखिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो कल 1-2 दिन कभी हो सकता है कि आपको पुराना कोई एक पोस्ट भेज दिया जाए, पर कोशिश करेंगे आ जाए। पर अभी तक नहीं बना है, बहुत मुश्किल है, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? जिनको भी थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो ना, कृपया करके वाणी पोस्ट डेली पढ़ा कीजिए। बहुत एफर्ट लगता है जी, बहुत बहुत एफर्ट लगता है, आसान नहीं होता। अब देखिए भगवत गीता से बता रहे हैं आसक्ति मत कीजिए, भौतिक जगत में भावुक मत होइए। और मालूम है आज किसी डिवोटी का मैसेज आया, मैं पढ़ के बताऊं।
मेरे को बहुत आनंद मिला। आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट टू कम आउट ऑफ इमोशंस, कॉज मेंटली बहुत हैवी हो जाता था, बट पता नहीं था कि इमोशंस खत्म नहीं होते, डाइवर्ट करना होता है कृष्णा की तरफ। आपने बहुत ही बदल दिया है सब कुछ। अभी काफी हद तक कम हुआ है चीजों का इंपैक्ट होना। आज का वाणी पोस्ट, आज का कोरिलेशन और आज का ये रिजल्ट, पहले इमोशनल हुआ करते थे, पहले मूर्ख बना करते थे, पहले हम इमोशन से संघर्ष करते थे, पहले इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते थे, अब इमोशंस को डाइवर्ट करते हैं कृष्णा की तरफ। ये है इंपैक्ट। पूरे जीवन में कोई नहीं बदल सकता। कोई भी इमोशनल व्यक्ति को याद कीजिए, वो आज भी वैसे ही होगा। हम बोल रहे हैं डिवोटीज बदल रहे हैं, डिवोटीज एडमिट कर रहे हैं वो बदल रहे हैं। कोई इमोशन को बदल सकता है? देखिए बदल रहा है। यही होता है परफेक्टनेस, यही होता है मलिनता से मुक्ति। जो लोग बोलते हैं ना भगवान कहां है, हम बताते हैं ये देखिए, ये देखिए ये हो रहा है, ये है रिजल्ट, है ना। थैंक यू प्रभु जी, ये सच है। हाँ कीजिए, सही डायरेक्शन में लगाइए, है ना। चलिए गुरु जी, अगर कोई वर्णाश्रम का पालन कर रहा हो, ठीक है, वर्ण और आश्रम, ओके ठीक है, और उसका फाइनल एग्जामिनेशन पहले ही आ जाता है, ठीक है, सब कुछ त्यागने से पहले, सब कुछ त्यागने से पहले, ओके, तो उसका क्या होगा? ओके, वो आसक्ति के कारण उसी साइकिल में बंधा रहेगा, ओके, या क्योंकि वो पालन कर रहा था कृष्णा के रूल्स के अनुसार उसका अच्छा होगा? नहीं, डेफिनेटली उसका अच्छा जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है, जीरो डाउट। कृष्णा के नियम अनुसार चल रहा ना, तो अभी के जीवन से भी अच्छा जीवन मिलेगा, इससे भी सरल रास्ता मिलेगा, कृष्णा प्राप्ति का इससे भी सरल रास्ता मिलेगा। इट्स लाइक, प्लीज समझिए, इट्स लाइक 100 वर्ष है, 100 वर्ष, ठीक। अब सपोज कीजिए कि कोई 23 वर्ष का है। अब देखिए 25-25 साल लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली प्रिसाइजली 25-25 साल नहीं, चलिए मान लीजिए एक बार 25-25 ही मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, 25 वर्ष तक सन्यासी, ओके। 23 वर्ष का था, सच में वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करना पूरे जीवन चाहता था। 23 वर्ष का था, ब्रह्मचारी था, अभी गृहस्थ में जाने का सोच रहा था, परंतु 23 वर्ष का होते ही हुए क्या हुआ? उसका फाइनल एग्जामिनेशन आ गया। अगर वो कृष्णा की बातों का पालन कर रहा था और आगे भी पालन करना चाहता, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिस एनवायरनमेंट में वो आराम से कृष्णा की बातों का पालन कर पाएगा। देखिए जीवन के तो 23 वर्ष ही जिया ना, हम कह रहे हैं 100 वर्ष में शुद्ध होते, कितना 77 वर्ष तो नहीं जिया ना, बस 23 वर्ष में बहुत अच्छा पोजीशन मिल गया, और अब यहां से भक्ति करना बहुत आसान हो गया। पहले उबड़ खाबड़ रोड पे गाड़ी चलानी थी, रोड स्ट्रेट ही था, परंतु अब अगली बार आया तो एकदम स्मूथ हाईवे मिल गया, तो गाड़ी चलाना बहुत आसान हो गया, ठीक है। ओके गुरुजी, वाणी पोस्ट को जितना भी पढ़ते हैं, इट फील्स लाइक रिलिविंग समथिंग, बट एट द सेम टाइम इट फील्स न्यू। आज किड्स क्लास में पढ़ाकर मुझे फिर से फील हुआ, ये बहुत अच्छा है, और मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ ऐसी संपत्ति मिले, कुछ ऐसा धन मिले, कुछ ऐसा लाभ मिले कि आप लोग उस लाभ के कारण हमेशा लाभान्वित होते रहिए। अच्छा है, ओके, यस, किन्हीं और की जिज्ञासा? सब हो गया? हरे कृष्णा, पूछे कहीं से भी, कुछ भी, कैसा भी।
पूछिए, कोई जिज्ञासा है कहीं पे? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एकादशी व्रत की क्या मतलब कौन सा व्रत? क्यों एकादशी व्रत क्यों मनाया जाता है? देखिए, हमारे लिए बड़ा सरल है। गुरु ने बोला, हमारे लिए बड़ा सरल है। दो प्रकार के गुरु हो सकते हैं, दोनों ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, भगवान ने बोला है। देखिए, क्यों मनाया जाता है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि सारा पाप जो होता है वो अन्न में आ जाता है। एकादशी के दिन सारा पाप अन्न में आ जाता है, उसीलिए अन्न को त्यागने के लिए बोला जाता है। देखिए, भगवान है ना, कुछ कुछ व्यवस्थाएं बनाते हैं। जैसे हम लोग कल ही परसों पढ़ रहे थे ना कि हड्डियां तो बहुत अशुद्ध होती है ना। किसी की हड्डी छू लें तो नहाना पड़ेगा। नहाना भी क्या कोई सोचे कि हम अपराध करके आ रहे हैं, है ना। किसी की हड्डी छू दिया मतलब कोई मार दिया गया, उसका शरीर का हड्डी छू, तो एकदम मतलब नहाना, और उसके बाद भी अपराध जैसा। किसी का मल छू दे, मल, तो जैसे ही मल छू दे, शास्त्र का वर्णन है, वैसे ही नहा लीजिए। परंतु मालूम है, शंख और गोबर के बिना शायद कोई भी पूजा नहीं की जा सकती। शंख हड्डी से ही बनता है ना। ओशियन में बताया था वेव फॉर्मेशन के बारे में, शंख वैसे ही बनता है। और गोबर गाय का गोबर होता है। गाय का मल होता है वो, परंतु वो शुद्ध होता है। देखिए क्या होता है, क्योंकि वो एक मल है, हम उसे अशुद्ध जान ले, ये गलत बात है। लोग यही करता है। लोग क्या करता है, बाकी सब मल को देखता है और फिर बोलता है गाय का भी मल तो मल ही है। नहीं, गाय का मल औषधि है। गौमूत्र से कैंसर का भी उपचार बताया गया है ना। 100% प्रूफ करके तो नहीं दिखाया गया, परंतु उपचार बताया गया। अब ये गौमूत्र का कार्य है ना। बहुत सारी बीमारियों को, जो असाध्य रोग होते हैं, है ना, गौमूत्र ठीक कर देता है। तो क्या होता है, हम अपने कल्पनाओं से नहीं जान सकते हैं, हम शास्त्रों से जान सकते हैं, भगवान की वाणी से जान सकते हैं कि वो एक्चुअली में क्यों होता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बोला भी है, और मालूम है क्या, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, अगर आप 14 दिन में एक दिन फास्ट करो या अन्न ना खाओ, दोनों ही बात, अन्न ना खाओ, तो आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपका हेल्थ भी बेटर होता है। ठीक है। अगर सब दिन अन्न खा रहे हैं, एक दिन नहीं खा रहे हैं, इट्स वेरी हेल्दी। तो आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी सही है। परंतु हमारे लिए तो बड़ा सरल सा बात है, हमको ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। गुरु ने बोला है, हम गुरु की बातों को शास्त्र की वाणी जानते हैं, है ना। तो कृष्णा ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीधर प्रभुपाद ने बोला है, तो हम पालन करेंगे। हमारे लिए उतनी काफी है। परंतु हाँ, शास्त्रों में वर्णन यही है कि सारे पाप अन्न में आ जाते हैं, इसलिए नहीं पाना चाहिए। ठीक है। एकादशी के दिन नहीं पाना चाहिए। यार, फल बहुत सारा है, और भी, जिसको सागार बोलते हैं ना, कुट्टू का चावल, नहीं, कुट्टू का आटा, सांवा का चावल, सिंघाड़ा, और क्या, आलू है, बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो वो पाइए, जरूरी थोड़ी ना है कि हर दिन हम अन्न ही पाए, एक दिन मत पाइए। ठीक है। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और क्वेश्चन था मेरा।
How does one know that he or she is attaining love of Krishna? कैसे पता चलेगा कृष्णा का प्रेम पा रहे हैं? देखिए, ये जो प्रेम शब्द है ना, इसको क्वालिफायर के साथ जोड़ दीजिए कि शुद्ध प्रेम नहीं है ना, बस अभी प्रारंभिक रूप से, है ना। नहीं तो अगर बस लव बोलिएगा तब तो हम शुद्ध प्रेम पे चले जाएंगे। शुद्ध प्रेम तो पूरा अनर्थ निवृत्ति के बाद होगा, निष्ठा के बाद होगा, रुचि के बाद होगा। तो कोई ये स्वीकारेगा नहीं, कोई भी शुद्ध भक्तों का वो ये नहीं स्वीकारेगा कि मेरा अनर्थ खत्म हो गया। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति की तो बात ही दूर है। तो ठीक है, उसको क्वालिफायर के साथ जोड़ देते हैं, उसको एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं। प्रेम है, शुद्ध प्रेम की बातें नहीं कर रहे। ओके, ठीक। सो भगवान के लिए इस प्रकार का, अंजना माता जी की जिज्ञासा ना, अच्छा हाँ ठीक है। भगवान के लिए प्रेम कैसे जागृत हो रहा है, ये कैसे अनुभव होगा? देखिए, कृष्णा की बातों पे बहुत दृढ़ता आएगी, गुरु की बातों पे बहुत दृढ़ता आएगी। अगर गुरु प्रामाणिक है ना, तो गुरु की बातों पे बहुत दृढ़ता आएगी। फिर लगेगा भाड़ में गया दुनिया है। पहले हमको लगेगा कि दुनिया की लोगों की बातें बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु अगर कृष्णा से प्रेम हो गया, जैसे प्रेम में होता भी है, भौतिक जगत के प्रेम में भी होता है, हम लोगों की नहीं सुनते, हम किसी की नहीं सुनते। भगवान से प्रेम होता है तो उसी का शुद्ध प्रकटीकरण होता है। हमको किसी का कोई परवाह नहीं है। आप यहाँ पे डिवोटीज को देखिए, वो हंसेंगे जब बोलेंगे कि हमारे हमारे रिलेटिव्स हमसे बात नहीं करते। वो हंसेंगे इस बात, है ना। हंसी आती है, किस किस को आती है? हमारे रिलेटिव्स भी बात नहीं करते हैं। जब कृष्णा कृष्णा की बातें करते हैं तो हमारे रिलेटिव्स भी बात नहीं करते, पर हमको हमको बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, हम कृष्णा की बातें करेंगे। अब करना है करो, नहीं करना मत करो, हैं। हम कृष्णा कृष्णा ही करेंगे, हैं। अच्छा है बात कर ले, अच्छा है बात कर, नहीं करना है कोई बात नहीं, तब भी हम कृष्णा कृष्णा ही करेंगे। कौन कौन है, हैं? मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, हम कृष्णा कृष्णा वाले हैं। ठीक है, यस। और भी कोई है? जल्दी से चैट में लिखिए, वाई वाई लिखिए जो लोग हैं। 3 3 6 7 8 3 10, कुछ ऐसा। ठीक है, बाकी बाकी लोग नहीं, बाकी लोग कृष्णा कृष्णा वाले नहीं है। अच्छा, मोबाइल बगल में नहीं है। आज भी घर पे रिलेटिव आए हुए थे, मैं क्लास में हूं, बहुत अच्छा। और उनको बताइए क्लास में ज्वाइन कर लो तो हम तुमसे डेली मिलेंगे। हम डेली रीड करते हैं, आया करो, सुना करो, मिलना है मेरे से तो यहाँ पे मिलो ना, हम मिलेंगे, क्यों नहीं मिलते हो? अगर मिलना है तो गोलोक वृंदावन चलने के लिए मिलो, वहां पे हमेशा मिलोगे। यहाँ पे 20-30 साल का संबंध है, 20-30 साल में तुम्हारा शरीर छूट जाना, मेरा शरीर छूट जाना। अरे ऐसा जीवन क्यों जी रहा है? गोलोक वृंदावन चलते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, एकदम सेटिंग, गोलोक वृंदावन चलते हैं, और उसके बाद हम भी साथ में रहेंगे, तुम भी साथ में रहना है। वहां पे बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बोलेंगे बोलेंगे। ओके, मैं भी यही बोलती हूँ, है ना। हाँ ठीक है, बोला, थोड़ी देर सुने, फिर चल दिया। बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, अब बोलते रहिए। सुन लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं सुने तो देखिए उनका मिसफॉर्चून है, उनकी थोड़ी किस्मत खराब है। अब भगवान की बातें नहीं सुनेंगे तो मिसफॉर्चून ही है ना, है। भगवान की बातें सुना कीजिए। मैं भी गुरु जी या दीदी की हल्दी है, अच्छा, सब गए हैं, मैं नहीं गई, मना कर दी। ठीक है, जाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मत जाइए, जाइए बस, आ जाइए, है ना। मैं तो बोल देती हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम करूंगी। हाँ ठीक है। अरे देखिए, हम अवेलेबल हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। 9 बजे से पहले मिलिए, 8:45 से पहले मिलिए, हम अवेलेबल हैं। हम थोड़ी ना, हम ऐसा अनअवेलेबल नहीं है। उसके बाद 10:30 खुलता है। ठीक है, तो थोड़ा हमको काम रहता है जी, है ना।
यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा। अरे देखिए, जब प्रेम होता है तो ऐसे ही तो होता है। हम इधर उधर का सुनेंगे क्या? हैं? हम कृष्णा का सुनेंगे, हम कृष्णा का सुनेंगे, है ना? सब एक्सपीरियंस्ड और प्रो हो गए गुरु जी। हाँ, अरे रिलेटिव रिलेटिव करके उनका हित नहीं होगा। जिनको एक बार बुरा लगेगा ना कि देखो कृष्णा के लिए हमको छोड़ दिया, कितना बुरा किया इसने, मालूम है क्या, वो भी भक्ति करने का सोचेगा। एक बार वो भी भक्ति करने का सोचेगा, और अगर भक्ति कर लिया ना तो वो सारे कष्टों से मुक्त होगा। कम से कम आप एक अवसर उसको दे रहे हैं कि वो भक्ति करे। ढीठ हो गया सुन सुन के, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। हर बार जब आप कृष्णा का नाम लेते हो उन पर इंपैक्ट होता है, हर बार होता है। हम साफ साफ बोल रहे हैं, कंस कृष्णा का नाम लेता था द्वेष कर करके, लेता था ना, परंतु उससे भी उसका लाभ हुआ, मुक्ति प्राप्त हो गई जी। बाकी लोगों को मुक्ति गारंटीड नहीं है। आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको मुक्ति मिल गई बस कृष्णा कृष्णा का नाम लेकर के, द्वेष में भी, है ना? तो कोई भी हो कृष्णा का नाम सुन रहा है ना, हाँ, कृष्णा का नाम सुनने के बाद द्वेष करे वो ठीक नहीं है, परंतु कृष्णा का नाम सुन रहा है ना, सुनने दीजिए, अपने आप ही धीरे धीरे होंगे। कृष्णा का नाम बहुत आकर्षक है? कृष्णा बहुत आकर्षक है। किसी ने बच्चों की क्लास में पूछा था कृष्णा का नाम का क्या अर्थ है। हाँ, समझ गया कौन पूछा था। कृष्णा, कृष्णा का नाम बहुत, कृष्णा का नाम है परम आकर्षक, वो जो परम आकर्षक है। हाँ, कृष्णा का नाम भी वही है, और कृष्णा भी बहुत कृष्णा ही आकर्षक है। कृष्णा आकर्षक है और कृष्णा का नाम आकर्षक है। ओके, तो कृष्णा के बारे में कोई भी सुनेगा तो आकर्षित होगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। 10 नाम अपराध में लिखा है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। मैं इसे समझना चाहती हूँ, इसमें स्वतंत्र समझने से क्या अर्थ है? ओके, देखिए, हाँ मालूम है माता जी, याद आ गया था, प्रियांश ने पूछा था। पूरा परिवार को इफेक्ट होगा, हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट होगा ही होगा। और देखिए एक बात तो निश्चित है, चलिए कोई बात नहीं, परिवार है ना, आप शुद्ध भक्त बनिए, ठीक है, वो मुक्त आत्मा बन जाएंगे, इतना तो डील है। इतना तो हो ही जाएगा ना, आप शुद्ध भक्त बनेंगे। प्रहलाद महाराज के 7 पीढ़ियों को मुक्त आत्मा बनने का है, मुक्ति का अवसर मिल गया था ना। इतना अच्छा लाभ करना है। ये सब मालूम है, ये सब बातें ना माता पिता भाई बहन को पता नहीं होती है। अगर पता हो गई ना तो चरणों में गिरेंगे, बोलेंगे देखो तुमको मेरे से बात करना बंद करने का, अभी से बंद कर दो, परंतु तुम भक्ति करना मत छोड़ना। हम तुम्हारी भक्ति से परेशान नहीं, हमारे को तुम्हारी भक्ति का आश्रय है, तुम भक्ति मत छोड़ना, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं। डेली एक लात मारोगी तो भी खाएंगे, भक्ति करते रहो, अच्छे से करना है, जो जो नियम है सब पालन करना, शुद्ध भक्त बनो, सबका भला हो। लोगों को पता नहीं है, अगर सच में पता हो जाएगा तो ये करने लग जाएंगे। आप ढीठ बता रही हैं, देखिए कहां से कहां, पता नहीं है ना, पता नहीं है, बस थोड़ा सा इग्नोरेंस वाला बात है, ठीक है। चलिए, तो शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को कृष्ण नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। देखिए, शिव ब्रह्मा और बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो कृष्णा के बराबर नहीं है, कृष्णा असम ऊर्ध्व है, ठीक है। तो अगर कृष्णा के नाम के बराबर समझ रहे हैं तो ये अपराध है। और एक और अपराध है, हम अगर शिव ब्रह्मा आदि को स्वतंत्र समझ रहे हैं, वो अलग है और कृष्णा अलग है, ये भी गलत है। असलियत क्या है, कृष्णा के भिन्न अंश है ये, तो संबंधित है, अंश ही है, परंतु पूर्ण अंश नहीं है, भिन्न अंश। मूल तो है ही नहीं, बराबर नहीं है, पूर्णांश नहीं है, भिन्नांश है, ठीक है। तो भिन्नांश तो हम लोग भी है।
है ना। कंपेयर नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर रहे देवी देवता से, हमारा कंपैरिजन है नहीं, ये नहीं, परंतु हम लोग सब भी भिन्न अंश है ना। तो हम सब भी कृष्ण के अंश है। ठीक है, यस जी प्रभु जी, समझ गई। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। सॉरी नहीं किए, और फिर जिज्ञासा रहेगी, कंटिन्यू करेंगे। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर तुलसी गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कुछ भी बोलना। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की जिज्ञासा, कुछ बाकी रह गया, पूछे पूछे। यस, किसी संबंधी को बुला लीजिए, हैं, बोलिए अब तो 10:30 होने वाला है, आ जाओ, थोड़ा सुनो, हैं, थोड़ा अपना जिज्ञासा पूछ लो। कष्ट है, भगवान की बात नहीं मान पा रहे हो, हाँ इधर है ना उपाय, आ जाओ आ जाओ, हैं, बुला लीजिए, खींच के लाइए। किन्हीं कोई कष्ट है, सारे कष्ट समाप्त है। मजे करने हैं, मजे मजे, एक बहुत अच्छा है। ओके, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का गान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो मजाक बनाता है। एक्चुअली में देखिए, कृष्णा के नाम की महिमा करना है, हमको कृष्णा का नाम नीचे नहीं दिखाना है। अगर कोई अश्रद्धालु, अश्रद्धालु यहां पे अश्रद्धालु का अर्थ है जो भगवान से द्वेष करता हो, प्रत्यक्ष रूप से द्वेष करता हो, ठीक है। तो हम महिमा करेंगे तो वो और अपनी नीचता के कारण नीच व्यवहार करेगा। तो भगवान का नाम पे अगर कोई बुरा बोलेगा तो बुरा है,
भगवान के नाम को बुरा बताएगा तो गलत बात है ना। तो इसीलिए अश्रद्धालु को हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, अश्रद्धालु को बोलते हैं कि आप अपनी श्रद्धा ले आइए फिर बताएंगे। अश्रद्धालु का अर्थ यहाँ पे वो नहीं है कि कोई भगवान पर श्रद्धा न रखता हो, परंतु अश्रद्धालु का अर्थ यह है कि कोई भगवान से प्रत्यक्ष रूप से द्वेष करता हो। आपने क्लियरली देखा है कि भगवान से द्वेष करते हैं, उनको नहीं बता सकते। ठीक है, ओके। कोई अगर इस प्रकार से अश्रद्धालु है जो भगवान से क्लियरली द्वेष करता हो, तो उनको हम भगवान की महिमा के बारे में नहीं बता सकते। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, गुरुजी, पता कैसे चलेगा कि कोई द्वेष करता है? क्योंकि जब तक हम उनसे बात नहीं करते, उनको बताते नहीं, तब तक पता नहीं चलता कि वो द्वेष करते हैं। देखिए क्या है ना, जब आप बोलने लगे हैं तभी वो अपना मुंह भी खोल लेंगे जो द्वेष करते हैं। हाँ जी गुरुजी। अगर द्वेष करते हो तो हमको उनसे कुछ नहीं जानना, हमको कुछ नहीं जानना। गुरु से द्वेष करते हो या कृष्णा से द्वेष करते हो, बस ठीक, एंड ऑफ डिस्कशन। हमको जानना ही नहीं है, हमको कुछ चाहिए ही नहीं आपसे। जी गुरुजी, कुछ ऐसे होते ना कि उनके जैसे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, हमें नहीं सुनना है, सारे धर्म एक जैसे ही हैं, ये सब बोल के फिर वो कहते नहीं, हमें ऐसे करके चले जाते हैं। तो मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या समझाऊं। देखिए क्या है, आप शुद्ध बोल सकती हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है वो स्वीकारेंगे। ठीक है, आप शुद्ध बोलिए, व्यवहार को अपने बदलिए, व्यवहार को शुद्ध कीजिए, अपने कार्य को शुद्ध कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होगा ना, समझिए बात को, बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग आपकी वाणी से आकर्षित हो जाएंगे, आपके शब्दों से आकर्षित हो जाएंगे, परंतु आपके व्यवहार को देख करके फिर उनको डाउट होगा। ठीक है, तो ठीक है ना, मैंने शायद बताया आप लोगों को, एक डिवोटी आप में से, मतलब आप में से नहीं है, परंतु एक डिवोटी ज्वाइन करके, उनने बस किसी डिवोटी से कोई बात सुन ली, न मेरे से बात की, न कुछ जाना, न कुछ बोला, और चल दिया। तो लोगों का कारण तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लोगों का न सुनने का, न मानने का कारण तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आप अपना प्रयास कीजिए और ये अपने व्यवहार को बदलने का कोशिश कीजिए पॉजिटिवली। कोई बदल रहा है नहीं बदल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करना है बस, है ना। और इस प्रोसेस में कम से कम हम तो शुद्ध होने का प्रयास करेंगे, साइमल्टेनियसली देखेंगे हम किसी को पॉजिटिवली बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे। और एक बात हमेशा रखा कीजिए, उनको हमेशा कभी किसी को प्रेरित मत किया कीजिए, आप जिज्ञासाओं का उत्तर दें। एक बार पता चल गया रास्ता तो हमेशा गुरुजी के पास जाइए, गुरुजी के पास जाइए, गुरुजी के पास जाइए। उससे क्या होगा, श्रद्धा सही जगह लगेगा ना, ये तो गलत जगह श्रद्धा लगता है। जी गुरुजी, मुझसे कोई क्वेश्चन करता है, मैं कहता मैं बता ही नहीं पाऊंगी, मुझसे आंसर नहीं होगा। आपको पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, क्लास में पूछ लीजिए, मतलब गुरुजी बहुत अच्छे से बताएंगे, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, मैं सीधे बोलती हूँ पर। अच्छा, उससे मालूम है क्या होगा, उससे वो या तो शुद्ध सुनना चाहेंगे तो पूछेंगे, और नहीं सुनना चाहेंगे तो फिर। जो द्वेष करते हैं उनको नहीं बताया जा सकता, और जो द्वेष नहीं करते हैं उनको तो कभी भी बचाया जा सकता है ना। प्रॉब्लम यही है कि अधिकाधिक लोग द्वेष ही करते हैं, सैडली गेस। क्या करें,
यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है? माता जी कुछ और बोलना है? किसी और को कुछ और बोलना है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, सब आंसर हो चुका है। ओके जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। ओके। नहीं, किन्हीं ने लिखा कि चलिए छोड़िए। चलिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोप जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। जय गोपी वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय गोप जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधारी, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा वल्लभ जय राधा विनोद, जय जय राधा माधव जय राधा प्रमोद, जय राधा रमना राधनाथ,
राधवननमोदराधरसिका राधकान्त राधा मिलन मोद जय राधा वल्लभ जय राधा विनोद जय राधा माधव जय राधा प्रमोद राधा रमन राधनाथ राधवरन मोदराधरसिका राधकान्त राधा मिलन मोद जय राधा वल्लभ जय राधा विनोद हरे कृष्णा एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए ज्वाइन करते रहिए चैंट करते रहिए कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए हरे कृष्णा आत्मा बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण